शायद ये कार ना हो, लेकिन उस स्टोर से खरीदारी करते हैं। इसमें जो है कम आमदन वाला तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कराची में। तो आप समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो सिर्फ एक सेक्टर को कवर करिए, बाकी जो लोग हैं जो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते थे वो इससे अब वो नहीं कर पा रहे। देखिए डिफरेंट, देखिए एक मिनट बात कर लें। हाँ, स्टोर पर आप खड़े हुए ना, इसमें सुबह से रात तक लाइन होती थी पहले, अब जो है लाइन नहीं लगती यहाँ पे। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे दो तस्काती निज़ाम यहाँ राइट कर दिया, बेनजीर कार्ड अलग आ गया, वो बेचारे अलग हो गए। उनको तो गली में वो चीज़ें मिल रही है तो यहाँ नहीं आ रहे। And the registration is not being done right at this point in time. वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। नहीं रजिस्ट्रेशन किस चीज की? जो BISP वाला। नहीं देखिए BISP का तो सेंट्रल डेटाबेस है ना मेरे भाई, BISP का सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए। जो MT40 और MT60 तक उन्होंने जो जाना है वो तो एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसके साथ कंपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो तो अगर हर जगह रजिस्ट्रेशन की यहाँ है जी। सर हमने जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसिलिटी हमने अरेंज किया है। दूसरा हमने बिस को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने नंबर ऑफ काउंटर्स जो हमसे है ना तमाम सिटीज में बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम लोग। देखिए ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि जो सेंट्रल डेटाबेस है BISP की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी जगह से भी, बिकॉज वो एक बड़ा तरीके से मुनासिब तरीके से जो BISP वाले हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं जिस इदारे को अभी छोड़कर आया हूं उस इदारा को जो BISP की जो कैश पेमेंट्स होती थी वो पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूं कि वो डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। वो डेटाबेस के मुताबिक आके बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बेसिस पे उसको उसकी तहकीक होती है। तो भाई वो एक सेपरेट कैटेगरी है ना, सेपरेट कैटेगरी जी। जी एज फार एज आई एम कंसर्न हमें आए हुए 3 या 4 हफ्ते हुए हैं और इसकी कोई अभी इजाजत नहीं दी गई इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। तो आई डोंट नो आपका कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी तो देखें जो गंदम के जो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो खबरें आ रही हैं 15 अप्रैल तक आई थिंक बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस किस्म की क्रॉप है। लेकिन अभी तक जो मेरे सुनने में आया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंशाल्लाह क्रॉप होगी। हो गई थी गंदम तो प्रोडक्ट उसकी जो है गंदम की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी। भाई मेरे होते हुए नहीं हुआ। मैं वो बात कर सकता हूं जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त है, राइट। उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। कराची की बात है तो कराची में करोगे जो इंक्रीज स्टोर्स की तादाद तकरीबन 80 से या 100 है। सर डू यू थिंक कि 23 करोड़ की आबादी के 5200 यूनिक स्टोर्स बाकी हैं, क्या वो लोगों की जरूरियात को पूरा कर सकेंगे? और दूसरी चीज़ है सर इन्हीं यूनिक स्टोर्स पर जो मुलाजमों की तादाद में तकरीबन 3200 है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो क्या उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा या फिर? देखिए मैं इस पे कोई इसलिए राय नहीं दे सकता क्योंकि जो मुस्तकिल होना या ना होना वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पे फैसला करना है। लेकिन ये आपकी जो बात है कि ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर जो है वो अगर सिर्फ इतनी है तो ये जो मोबाइल पॉइंट्स लाए गए हैं आई थिंक ये बड़ा आई थिंक अच्छा कदम है जो लिया गया है। और उसकी वजह देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अगर हम बैंकों की ब्रांचेज वगैरह देखें और सारा कुछ देखें, मैं उसके नज़रिए से भी देख रहा हूं कि ये जो अब सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम गए हैं और जो डिजिटल की तरफ गए हैं वो तो ये ब्रांचेस की वजह से तो नहीं गए हैं। ये तो अब जो मोबाइल ऐप्स आ गई हैं क्योंकि आप घर बैठे अब ये कारोबार कर सकते हैं और वो एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन ये मोबाइल पॉइंट्स जो ऐड किए गए हैं 1200 इनको आगे और बढ़ाते जाना चाहिए। अच्छा इसके बिल्कुल ठीक है। देखिए मुझे ये बताया गया है और इसके बारे में मैं ज़रूर फर्दर पता करूंगा कि एक मोबाइल ऐप है जिसमें ये सारे एड्रेसेस दिए गए हैं, उनके कहाँ वो मौजूद हैं और कहाँ नहीं मौजूद हैं। तो ये अब जो आपकी फीडबैक आ रही है ये एक्चुअली मैं और बाकी भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, हम सबको ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि देखें ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली गई है ना कि 7.5 बिलियन से इसको 12.5 बिलियन पे लेके गए हैं। दिस इज पब्लिक मनी। सो पहली बात तो ये है कि इट हैज टू बी यूज्ड प्रॉपर्ली
और दूसरा ये है कि हम जो नुमाइंदे हैं हम खुद जाकर देखें ना, बजाय इसके कि रिपोर्ट आ जाए। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि मैं आज मुझे मौका मिला यहाँ कराची में आने का। माशाल्लाह आपके साथ उस स्टॉक एक्सचेंज में मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं स्टेट बैंक गया, फिर इधर आया हूँ। और मकसद ही ये है कि ये फीडबैक ली जाए, क्योंकि देखिए हर ये फीडबैक से ही आप जो है उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ट्रस्ट लेवल की बात है कि जी। इसको इस हद तक कैसे बढ़ाया जा सकता है कि हमारे मुल्क में टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की ज़कात और दीगर मुख्तलिफ है। और माशाल्लाह यानी कि इनके अखलाक वगैरह सब अच्छा था, लेकिन वही बात है ना कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वज़ीर आला और गवर्नर देखिए साहब मेरा से मैं हाथ तो वोट पांडा कुछ भी नहीं करेगा जो सर अपना इसके लिए। नाम कहीं नहीं, मैं समझता हूं कि जितनी फिलैंथ्रोपी कराची में है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम कहीं नहीं जाहिर नहीं करेंगे। यहाँ जो अस्पताल चल रहे हैं, जो और सिलसिले आपने कहा, जो ये फूड सेंटर्स हैं, बहुत लोग देने के लिए तैयार हैं, मुखैर हजरात। और वो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड जो कराची में जो जज्बा, खास तौर पे कराची में जो जज्बा है देने का। तो आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका इट्स ऑल बैक टू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब पता हो कि जेपीएमसी जो है वहाँ जब इलाज होगा और वो ठीक इलाज होगा, तो लोग आप देखें वहाँ कैसे होता है कि वो कि हर चीज़, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूँ कि इतना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उस इदारे में कि मेरा नहीं ख्याल मैंने दुनिया में कोई ऐसा अस्पताल देखा हो जहाँ कैश की टिल भी नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है वहाँ। आप जाएं अपना इलाज करवाएं, और वही मुखैर हजरात जो हैं, जो उनके हालात और जो उनकी आते हैं मजाज पुरसी के लिए, उनके लिए भी वहाँ खाने का मुकम्मल इंतज़ाम है, राइट। और उसमें लोग पूरे दिन के खानों का अतिया देते हैं, और 365 दिन वहाँ जो है लोगों ने अपना अतिया दिया, बिकॉज दे ट्रस्ट दैट इंस्टीट्यूशन कि दैट मनी इज बीइंग यूज्ड इन द राइट वे। तो ये जो भी ये हैं जी चेयरमैन यूटिलिटी कॉर्पोरेशन, मैं आपका ये पैगाम उनको जरूर पहुंचाऊंगा कि, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं तो बिलीव ही ये करता हूं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मैं तो उसको बिजनेस के सिलसिले में बात करता हूं, लेकिन ये आपने उसको एक और नजरिए से बात की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कि सिर्फ गवर्नमेंट ना करे। अच्छा है 12.5 बिलियन हो गया है, लेकिन आई टेल यू इसने अच्छे लोग हैं यहाँ कराची में कि वो जरूर दे विल स्टेप अप, दे विल स्टेप अप। जी नहीं, IMF की बात नहीं हम करेंगे यहाँ, नहीं बस खत्म हो गई ये बात। नहीं, IMF को छोड़ दें, ये जिस काम के लिए आए हैं उस पर हम फोकस करेंगे। जी बताइए। आप इसको जरा, चूंकि हम IMF को बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं, जरा आराम से उनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है टारगेटेड सब्सिडीज आर ओके, अनटारगेटेड सब्सिडीज दे आर नॉट ओके विद। टारगेटेड सब्सिडी जो एक तबका है माशरे का, राइट, विच इज द मोस्ट वल्नरेबल तबका, उसमें तो वो कह रहे हैं आप और बढ़ाएं। जरा थोड़ा सा ना इस पे गौर व खौस कीजिएगा और जरा पढ़ कर आया कीजिए जब हम इस तरह की बात करते हैं। जी बात करें तो जो BSP से रजिस्टर्ड साथी नहीं है, यानी आम शहरी, उनके लिए वो 155 रुपए में दस्तियाब है, BSP वाले के लिए 109 पे। लेकिन सर अगर आम बाजारों में जाएंगे तो वही चीनी 140, 150 रुपए में फरोख्त की जानी थी, यानी कि यूटिलिटी स्टोर पर 5 रुपए इजाफी चीनी जो है वो दी जा रही थी। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? नहीं, मेरा इसके देखें ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। हर जगह अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ठीक लिए जाएं, मैं अभी आज स्टॉक एक्सचेंज में भी कहा है, राइट, आप थे ना वहां, तो यही जो स्पेकुलेशन थी और हुंडी हवाला था और था, लिए गए ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, अगर लिए जाएं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यहां भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, अगर एक क्रॉप आ गई है, एक दस्तयाब है, चीनी दस्तयाब है, और उसको कोई होर्ड कर रहा है, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वी हैव द एडमिनिस्ट्रेशन हियर। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो उसको और ये जहां भी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। मैंने उस वक्त भी बात की, स्मगलिंग रोकी गई, हुंडी हवाला रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोकी गई,
ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आए और देखें स्टेबिलिटी आ गई। सर अभी लाइव है मीडिया सारा, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि हवालानी मुलविस हैं, जो कि टॉयलेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनको क्या आप वार्निंग देना चाहेंगे? नहीं, वार्निंग क्या जी, वो तो इसका स्ट्रक्चरल जो है, मैंने वहाँ बात की थी, इसको हम ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में लेकर आएंगे। जो डॉलर्स की स्मगलिंग में मुलविस होता है या फिर जी वो तो दे ऑल हैव टू बी टेकन टू टास्क। देखें, ये तो इन्फोर्समेंट की बात है ना, जो चीज इलीगल है वो इलीगल है, तो उसमें ये कोई सवाल ऐसे नहीं है जो इसको आगे लेके जाए। इन्वॉल्व थे जो करेंसी की फिर सवाल करें तो आप नाराज होते हैं, लेकिन वो फिर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं बैंक के खिलाफ, तो आप मामूली मुझे जुर्माना बताना वाले हैं। वो ये आप स्टेट बैंक से बात करें, ये उनका मुतलका सवाल है। इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात होती है, लेकिन जो इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट बात जो माहिरीन बोलते हैं कि आपको जो करंट अकाउंट का बार बार हर 5 साल बाद जो चैलेंज आता है और फिर आप बड़ा गर्क हो जाता है मुल्क का, और सबसे ज़्यादा आवाम सफ़र कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा उन्हें हिट कर रहता है बिकॉज ऑफ हाई डॉलर। तो इसमें आप अपने इतने टेन्योर में आप जो भी आपका है 5 साल का, उसमें क्या इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट को मेन फोकस रखेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर योर प्लान? देखें, ये तो दोनों चीजें ही है ना, इतना एंड मेरा ज्यादा नजरिया होता है एंड लेकर चले, एंड और ना करें। एक्सपोर्ट हैज टू बी आवर टोटल फोकस, बिकॉज उससे आपका जो ज़र मुबादले की आपकी कमाई होती है। लेकिन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वापस इसी पे आ जाए, वीट पे आ जाए, जो मैंने पहले भी बात की है कि इस वक्त 36 मौंड पर एकड़ हमारी एवरेज यील्ड है वीट की। 40 अगर ये हो जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। यहाँ आपकी बात आ जाती है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो आपकी इजाजत मिली नहीं मिली, भाई हम एक कंट्री जो एग्रीकल्चर के बारे में है, हम ये इम्पोर्ट कर क्यों रहे हैं? तो ये हमारे हाथ में है कि ये वीट की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, राइट? और अगर हम 40 से ऊपर ले जाते हैं तो इससे आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ये स्पेशली इन एग्रीकल्चर बिटवीन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट, ये हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और ये सब ये जो सारी बातें हैं कि IMF ने ये कह दिया, इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारे हाथ में है और उसको कंट्रोल करके लेके जाना है। आप बता रहे हैं इसका डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ये सारा सप्लाई डिमांड मेरे भाई, ये अगर मेरे पास ये डेटा है तो आप कहीं से जाके, मैंने भी तो कहीं से डेटा उठाया है ना। अच्छा चलिए IMF से हटके एक सवाल कर लेते हैं, IMF से हटके एक सवाल कर लेते हैं। IMF से मैं जो बात पहले कह चुका हूं, इसको मेरे भाई, इसको पाकिस्तान का प्रोग्राम समझिए, ठीक है? सपोर्टेड एंड फंडेड बाय IMF। अगर आपको टैक्स टू GDP बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, सर्कुलर डेट को खत्म करना है। अच्छा, जो कराची में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है 1200 मोबाइल यूनिट्स के जरिए आवाम को सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं। अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। रमजान पैकेज 7 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया है।